अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हो या ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल देने वाली हो सकती है। क्योंकि आज हम प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, ना ही मीशो की बात करेंगे, ना अमेजोन की, ना फ्लिपकार्ट की। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो किसी भी इंसान को ऑनलाइन सेलिंग में सफल भी बना सकती है और फेल भी कर सकती है। आज हम बात करेंगे माइंडसेट की। ई कॉमर्स में ज्यादातर लोग प्रोडक्ट की वजह से नहीं बल्कि अपने माइंडसेट की वजह से फेल होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कुछ ही महीनों में हजारों ऑर्डर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो सालों तक वेट करते रहते हैं अपने प्रोडक्ट के बूम के लिए। ऐसा क्यों? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है? क्या उनके पास पैसा ज्यादा है? या उनके पास कोई स्पेशल टीम बैठी हुई है जो उनका पोर्टल संभालती है? ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट से पहले इंसान का माइंडसेट काम करता है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप छोटी शुरुआत से भी एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट गलत है तो लाखों रुपए लगा करके भी इंसान वहीं का वहीं धरा रह जाता है। आज के इस वीडियो में मैं ऑनलाइन सेलिंग करने वाले लोगों के अलग अलग माइंडसेट के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा माइंडसेट बहुत ज्यादा गलत हो सकता है और कौन सा माइंडसेट आपको धीरे धीरे ब्रांड बिल्ड करने और ऑनलाइन सेलिंग में अपना सिक्का जमाने के लिए जरूरी होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन सेलिंग के अलग अलग माइंडसेट के बारे में बताने वाला हूं। शायद इनमें से एक माइंडसेट आपका भी हो सकता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको सबसे खराब माइंडसेट के बारे में बताने भी वाला हूं, जिससे अगर आप उस माइंडसेट पे चल रहे हैं तो कृपया अपने आप को ठीक कीजिए और ऑनलाइन सेलिंग में अपना सिक्का जमाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला माइंडसेट होता है बल्क ऑर्डर माइंडसेट, बल्क सेलर माइंडसेट, सॉरी। ऐसे माइंडसेट वाले लोग बल्क में सेलिंग करते हैं, एक ही प्रोडक्ट के हजारों पीस निकाल देते हैं और इनका माइंडसेट क्लियर है कि भैया कम प्राइस मिले, कम मार्जिन मिले, लेकिन हमारे रोज के 100, 200, 500 ऑर्डर निकलते जावे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अगर आप बल्क में सेलिंग कर रहे हैं तो, लेकिन एक परेशानी वाली बात आती है। मैंने देखा है मेरे साथ वाले कुछ लोग जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं वो बल्क में सेलिंग करते हैं, उनका क्या बोलते हैं मार्जिन कम है। अब होता क्या है कि भाई एक बंदा मान लो कोई चीज 250 रुपए में सेल कर रहा है, ठीक है, दूसरा बंदा आएगा क्या बोलेगा 230 रुपए में ले जाओ, तीसरा बंदा आएगा भैया 200 रुपए में ले जाओ। तो चलते 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 उस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी कॉम्पिटिटिव हो जाती है कि भाई उसमें मार्जिन बचता ही नहीं। तो एंड में जाकर के सेलर बस इसी चीज में फंस जाता है कि भैया ऑर्डर निकालो, नहीं तो हमारा अकाउंट धीरे धीरे लो होता जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको इस माइंडसेट के साथ जाना है नहीं जाना है, ये आपका लुकआउट है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आपके 100, 200, 500 ऑर्डर होने लग जाते हैं पर डे के, तो उनको मैनेज भी करना पड़ता है कि भैया आज के 100 ऑर्डर आए, 100 के 100 ऑर्डर पैक होने चाहिए, 100 के 100 ऑर्डर के लेबल निकल करके उनकी शिपिंग होनी चाहिए, टाइम पे आदमी के पास पहुंचना चाहिए। जब टाइम पे पहुंच गया, लेकिन फिर होता क्या है, अगर बल्क में जा रहा है ऑर्डर तो बल्क में रिटर्न भी आ सकता है। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी परेशानी हुई तो बल्क में जब रिटर्न आता है तो उससे आदमी टूट जाता है। मान लो आपने 500 ऑर्डर निकाल दिए, उसमें से 200 ऑर्डर अगर रिटर्न आ गए तो फिर आपके पास क्या बचा? क्योंकि रिटर्न में डबल पैसा लग जाता है। जितना पैसा आपका कस्टमर तक पहुंचाने में लगता है वो जुड़ेगा, फिर कस्टमर से वापस आने में लगता है वो भी जुड़ेगा। तो मान लो आपके डबल खर्चा हो गया। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको सब चीजों का ध्यान रखना है कि आपको ऑर्डर हमेशा टाइम पे डिलीवर करने हैं और कंपटीशन में नहीं फंसना है। भाई आपको कंपटीशन में नहीं फंसना। अगर आप कंपटीशन में फंस गए तो आप परेशान होकर के केवल सेलिंग में निकालते रह जाओगे, भैया निकलने दो 5 ऑर्डर आए, 50 ऑर्डर आए या 1000 ऑर्डर आए, निकालो। पर ध्यान रखो कि भाई आपको इस माइंडसेट के साथ चलते, अगर आप इस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के काम करना है। बिना रिसर्च के, बिना मार्जिन सेट किए आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप ये काम करते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप इस काम को बिना रिसर्च के कर रहे हो, बिना अपना
सब कॉज एंड कॉन्सेस देखे हुए कि भैया ये परेशानी आ रही है तो आप बेवकूफी कर रहे हो, तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सारी सावधानियां रखने के बाद ही आपको इस माइंडसेट के साथ चलना है। दूसरा माइंडसेट, हाई प्रॉफिट माइंडसेट वाले सेलर। इस तरीके के जो सेलर्स होते हैं वह हमेशा अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस में बेचते हैं। इनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि भैया मुझे पर प्रोडक्ट पे 500 रुपए मिलने चाहिए, 1000 रुपए मिलने चाहिए। इनका फिक्स होता है कि भैया इतने तो मिलने चाहिए, भले ऑर्डर मुझे कम आए। आपने हमेशा देखा होगा सेम प्रोडक्ट दो जनों ने लिस्ट कर रखे हैं। एक ने डाल रखा है 999 रुपए का, दूसरे ने डाल रखा है 499 रुपए का। लेकिन आप देखेंगे जो 999 का जिसने डाल रखा है उसका प्रोडक्ट दिख कैसा रहा है, उसके फोटोग्राफ्स अच्छे होंगे, उसका डिस्क्रिप्शन पूरा होगा, उसकी काफी सारी चीजों में क्वालिटी आपको नजर आएगी। ये हमेशा क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि भैया क्वालिटी होगी तो कस्टमर पैसे देगा। अगर आप इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, हमेशा क्वालिटी आप दोगे तो ही आपको कस्टमर से पैसा मिलेगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन पोर्टल पे डालते हो तो आप देखोगे कि आपने कोई प्रोडक्ट की फोटो यूं ही डाल दी वही, तो वो चल रहा है तो वही चल रहा है राम भरोसे। लेकिन अगर आपने किसी प्रोडक्ट को लिस्ट किया, उसकी प्रॉपर इमेज डाली, उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डाला और उसके पैकेजिंग भी प्रॉपर करी कि भैया ये बढ़िया फर्स्ट क्लास बॉक्स में पैक किया, उसके ऊपर रैपिंग करी, कुछ उसमें कार्ड्स वगैरह डाले, काफी सारी चीजें जो आपके हाथ में है वो आप करते हो और अच्छा तरीके से मतलब प्रेजेंट करते हो और हमेशा ध्यान रखते हो कि भैया कस्टमर के पास प्रोडक्ट अच्छी कंडीशन में पहुंचे, और तभी जाकर के हाई प्रॉफिट माइंडसेट वाले सेलर तरक्की करते हैं। इनका हमेशा टारगेट होता है भैया कम ऑर्डर आ रहे, भले ही 4 ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन मुझे उनको प्रॉपरली मैनेज करना है। अब आप सोच सकते हैं कि भाई हाई प्रॉफिट माइंडसेट वाले सेलर कैसे काम करते हैं। कम ऑर्डर, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और अच्छी पैकेजिंग, अच्छी लिस्टिंग, काफी सारी चीजें हैं जो आपको इस माइंडसेट के साथ ध्यान में रख करके चलनी पड़ेगी। अगर आप इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तीसरा माइंडसेट होता है ट्रेंड सेलर माइंडसेट। इसमें क्या होता है कि भाई कोई भी ट्रेंड आया, कोई भी प्रोडक्ट का ट्रेंड आया तो ऐसे जो सेलर्स होते हैं ये ट्रेंड को पकड़ते हैं, इंस्टाग्राम पे ध्यान रखते हैं, फेसबुक पे ध्यान रखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स पे ध्यान रखते हैं, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, किसका ट्रेंड आया है, ये उसी ट्रेंड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। फटाफट इनका काम यही होता है कि भैया ये इस प्रोडक्ट का ट्रेंड आया, फटाफट ये ढूंढा कहाँ से मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, फटाफट लिस्ट किया और ट्रेंड के साथ बहना। ये अब आप देखेंगे कि किसी प्रोडक्ट का ट्रेंड आया तो वो प्रोडक्ट फटाफट आपको ऑनलाइन मिलने लग जाता है। ये सब ट्रेंड सेलर्स होते हैं जो ट्रेंड के साथ चलते हैं। जैसे मान लो कि भाई कोई टी शर्ट का ट्रेंड आया तो ये लोग फटाफट टी शर्ट लाएंगे, वैसी की वैसी टी शर्ट सेल करना, लिस्टिंग करना चालू करेंगे और समय के साथ साथ इनके प्रोडक्ट कोई डिसाइड नहीं होते कि भैया ये ही प्रोडक्ट हमको परमानेंट सेल करना है। आप देखोगे कि भाई कि मान लो कि भाई कोई भी ट्रेंड आया, ट्रेंड का भरोसा नहीं है, इसमें बड़ा रिस्क रहता है कि भैया कोई ट्रेंड आया, ट्रेंड कब तक चलेगा, अभी चल रहा है 2 महीने बाद बंद हो जाएगा, 2 महीने बाद आप उस बचे हुए प्रोडक्ट का करोगे क्या। ट्रेंड सेलर बनते हैं तो आपको सावधानी रखनी है कि आपको किसी भी तरीके के ट्रेंड के साथ में अगर आप चल रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि भैया ये प्रोडक्ट इतने समय तक ही मैं बेचूंगा, उसके बाद नहीं बेचूंगा, नहीं तो आपका स्टॉक पड़ा रह जाएगा और डेड स्टॉक किसी काम का नहीं होता है। चौथा माइंडसेट, फियर माइंडसेट। और अगर सच बताऊं तो ज्यादातर लोग इसी माइंडसेट के साथ फंसे रह जाते हैं। इनके पास प्रोडक्ट होता है लेकिन इनको डर लगा रहता है कि भैया मैंने प्रोडक्ट अगर डाला बिकेगा नहीं बिकेगा, अगर मैंने जीएसटी लिया तो उसको मैनेज कौन करेगा, अगर ऑर्डर आए और फिर रिटर्न आए तो उसको क्या होगा, मैंने प्रोडक्ट सेलिंग पे डाला और उसका प्रॉफिट अगर नहीं मिला, अगर मेरे ज्यादा रिटर्न्स आ गए तो मैं क्या करूंगा। डर डर डर, इनके दिमाग में हमेशा डर बना रहता है, हर चीज को लेकर के डरते हैं ये। आप भी हो सकता है कि भाई आपके दिमाग में भी डर बना रहे कि भाई आप भी किसी ना किसी चीज को लेकर के डर रहे हो। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको केवल शुरू करना है। अगर आपने शुरू कर दिया तो उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे आपका डर खुलेगा। तो फियर माइंडसेट से आप निकलिए, डर से आप निकलिए, तब जाकर के आप एक अच्छे सेलर बन सकते हैं। नहीं तो आप क्या देखेंगे कि भाई
किसी आदमी ने कोई प्रोडक्ट डाला, सेम प्रोडक्ट आपके पास भी अवेलेबल है, लेकिन वो धीरे धीरे करके बूम हो गया और वो क्या बोलते रोज के 20 प्रोडक्ट निकाल रहा है, रोज के 20 प्रोडक्ट निकाल रहा है। फिर आप बोलोगे, आप दिमाग में सोचोगे भैया ये तो मैं भी कर सकता था, लेकिन आपने किया नहीं, उसने किया, इसलिए वो फल पा रहा है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलते रहोगे तो आप कभी भी ऑनलाइन सेलर नहीं बन पाओगे। आपको अपना डर खत्म करना होगा, तब जाकर के आप एक अच्छे खासे ऑनलाइन सेलर बन सकते हो। तो अब सवाल ये आता है कि आप किस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, बल्क सेलर माइंडसेट, हाई प्रॉफिट माइंडसेट, या फिर ट्रेंड माइंडसेट, या फिर फेयर माइंडसेट। आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना है, इसी माइंडसेट के साथ आपको काम करना है और धीरे धीरे आपको अपने प्रोडक्ट को और हर चीज को मैनेज करके चलना है, ताकि जाकर के आप एक ऑनलाइन अच्छा खासा बिजनेस सेट कर सकें। अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस सेट कर लिया तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अगर आपको इस चीज के बारे में किसी भी टाइप के कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई साथी संबंधी दोस्त अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करता है तो आप उसको ये शेयर भी कर सकते हैं। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ये सब आपके ऊपर है। बाकी सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वो मैं आपसे कहता हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो एक ना एक दिन आप एक अच्छे खासे ऑनलाइन सेलर बन जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।